ASP.NET के कुछ मुख्य भागों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 डेटा सेट, नंबर 2 डेटा एडेप्टर और नंबर 3 डेटा रीडर। तो मैं आपको बता दूं, यदि हम कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उस वेबसाइट के साथ हम किसी तरह की कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो उसमें इन तीनों का जो होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं डेटा सेट, डेटा एडेप्टर और डेटा रीडर। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग तरीके से हमारे जो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट है उसके साथ जो हमने कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ कर रखी है, उसमें इन तीनों का जो रहता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग रहता है। इन तीनों की हेल्प से ही हम एक तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी कर पाते हैं। तो नंबर 1 जिसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज डेटा सेट। The data set which is an in-memory cache of data retrieved from the data source। तो डेटा सेट है वो क्या करता है, डेटा सोर्स यानी कि किसी भी डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने में हमारी मदद करता है। डेटा सोर्स इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ADO.NET आर्किटेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमने कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करी है तो उसके लिए हम ADO.NET आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। तो जो डेटा सोर्स है वो उस ADO.NET आर्किटेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा सोर्स जो है हमारे डेटा बेस यानी डेटा सोर्स में से डेटा को रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करता है। डेटा को रिट्रीव हम तब करते हैं जब हमने हमारी वेबसाइट या फिर वेब पेज के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी क्रिएट की होती है। किसके हेल्प से? ADO.NET आर्किटेक्चर की हेल्प से। डेटा सेट इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स। यदि सिंपल भाषा में बोला जाए तो डेटा सेट क्या होते हैं? डेटा टेबल्स का एक कलेक्शन। और डेटा टेबल क्या होती है? डेटा टेबल रिप्रेजेंट अ सिंगल टेबल इन द डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस में बनाई गई एक सिंगल टेबल वो क्या कहलाती है? डेटा टेबल कहलाती है। इट हैज रो एंड कॉलम, जिसमें एक रो होती है, कॉलम होते हैं और जिसमें हम डेटा फिल कर पाते हैं। तो जो डेटा सेट है वो क्या होता है? डेटा टेबल्स का कलेक्शन होता है। Data set provides you with rich features like saving data as XML and loading XML data। जो डेटा सेट है हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिच फीचर्स की फैसिलिटी देता है, जैसे कि XML फाइल में डेटा को सेव करना, XML फाइल में डेटा को सेव करना, XML फाइल में स्टोर किए गए डेटा को लोड करना। A data set can read and write data and schema as XML document। जो डेटा सेट है XML डॉक्यूमेंट्स के डेटा को रीड और राइट करने में भी हमारी हेल्प करता है। यदि सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो डेटा सेट क्या करता है? डेटा सोर्स से डेटा रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करता है। और इससे हम डेटा सेट को जो यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? डेटा सोर्स में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। इसके साथ हम डेटा एडेप्टर का भी यूज करते हैं। जो डेटा एडेप्टर है वो डेटा एडेप्टर एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम डेटा सेट की मदद से डेटा सोर्स में से डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डेटा एडेप्टर। डेटा एडेप्टर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, एडेप्ट करना मतलब अपने पास संभाल कर रखना, कुछ इस तरीके का काम करता है डेटा एडेप्टर। डेटा एडेप्टर विल एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द डेटा सेट एंड द डेटाबेस। जैसा कि 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, जो डेटा एडेप्टर है वो डेटा सेट और डेटाबेस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। यदि कोई डेटा सेट डेटाबेस में जाकर डेटा रिट्रीव कर पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डेटा एडेप्टर की हेल्प से। This data adapter object is used to read the data from the database and bind that data to data set। जो डेटा एडेप्टर है उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य यही होता है कि डेटाबेस में से जाकर डेटा को रीड करना और डेटा सेट में उस डेटा को दर्शाना। डेटा एडेप्टर इज अ डिसकनेक्टेड ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो मैं आपको सिंपल से अगर भाषा में बोलूँ तो डेटा एडेप्टर है वो डिसकनेक्टेड ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। कहने का मतलब ये है कि जब हम हमारे वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के साथ कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो डेटा एडेप्टर क्या करता है? डेटा सेट मतलब हमने जो हमारे डेटा सेट फॉर्म पर डिजाइन किए हुए हैं उसको और डेटाबेस को कनेक्ट करने में एक ब्रिज की तरह काम करता है। और इसका मेन मुख्य कार्य ये होता है कि डेटा सोर्स में से जाकर मतलब डेटाबेस में से जाकर डेटा को रीड करना और डेटा सेट पर उस डेटा को दर्शाना। तो जैसा कि मैं आपको अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो डेटा एडेप्टर है, डेटा एडेप्टर क्या करता है? डेटा को एडेप्ट करता है मतलब अपने पास स्टोर करके रखता है और हमें हमारे फॉर्म पर डेटा सेट पर डिस्प्ले करने की
डिस्प्ले करने में मदद करता है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि डेटा एडेप्टर जो है वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करके डेटा को रिट्रीव करता है और डेटा सेट पर शो करता है, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो ये सारी कमांड्स का यूज करता है कौन? डेटा एडेप्टर। डेटा को रिट्रीव करने में, डेटा को देखने में, डेटा को रीड करने में कौन कौन सी कमांड का यूज करता है? सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। और इन चारों कमांड में से इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ऐसी कमांड्स हैं जिनका यूज जब हम करते हैं तो डेटा एडेप्टर क्या करता है? डेटाबेस में जाकर चेंजेस करता है। और सिलेक्ट ही एक ऐसी कमांड है जो जब हम उस कमांड को रन करते हैं तो ये कमांड डेटाबेस में जाकर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव या चेंजेस नहीं करती है। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा रीडर। डेटा रीडर नाम से ही समझ में आ रहा है डेटा को रीड करना। ये क्या करता है? डेटा को रीड करता है। तो डेटा रीडर is used to read the data from the database and it is read forward only the collection oriented। यदि सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो डेटा रीडर क्या करता है? डेटाबेस में रखे हुए डेटा को रीड करता है, मतलब पढ़ता है। एंड इट इज अ रीड एंड फॉरवर्ड ओनली द कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द फैच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये क्या करता है? कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, मतलब यदि हम डेटा रीडर का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्शन क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी डेटा रीडर क्या कर पाता है? डेटाबेस से जाकर डेटा को रीड कर पाता है और वो क्या करता है? हमारे एप्लीकेशन में उस डेटा को फेच करके निकालने में भी हेल्प करता है। डेटा रीडर विल फेच द डेटा वेरी फास्ट व्हेन द कंपेयर्ड विद डेटा सेट। तो डेटा रीडर क्या करता है? डेटा को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से फेच मतलब निकाल पाता है डेटा सेट के मुकाबले। तो डेटा सेट और डेटा रीडर दोनों ही एक जैसा काम करते हैं, पर जो डेटा सेट है वो बहुत धीरे धीरे और आराम से डेटा को फेच करने में हमारी मदद करता है और जो डेटा रीडर है बहुत ही फास्टली डेटा को रीड कर पाता है। तो चलिए अब हम इन तीनों का यूज करके हम क्या करेंगे? एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमें क्या करना है? एक्सेसिंग डेटा यूजिंग डेटा एडेप्टर एंड डेटा सेट। हमें क्या करना है? डेटा को एक्सेस करना है। किस किस की हेल्प से? डेटा एडेप्टर और डेटा रीडर की हेल्प से। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो ओपन करके रखा हुआ है। इस विजुअल स्टूडियो में मुझे क्या लेना होगा? मुझे एक फाइल में जाकर न्यू के अंदर जाकर एक वेबसाइट लेनी होगी। वेबसाइट पे मैं क्या करूँगी? वेबसाइट में सबसे पहले मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें मुझे क्या करना होगा? जिसमें मुझे डेटा को फेच करके आपको दिखाना होगा। तो हमें क्या करना है? एक्सेस करना है डेटा किसकी हेल्प से? डेटा रीडर और डेटा सेट की हेल्प से। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर न्यू वेबसाइट विंडो आ गई है। इस न्यू वेबसाइट विंडो में आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का नाम बदल सकते हैं, लोकेशन बदल सकते हैं। यदि नहीं बदलना है तो आप ओके कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। अब ओके करने के बाद आपकी स्क्रीन पर क्या शो होगा? ओके करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक कोड विंडो शो होगी जिसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो, बट हमें यहाँ पर क्या करना है? फेच करना है डेटा, मतलब निकालना है। किस किस की हेल्प से? हमें जो डेटा फेच करना है उसमें हमें डेटा एडेप्टर और डेटा सेट का यूज करना होगा। तो चलिए आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कोड विंडो आ गई है। अब हमें क्या करना होगा? डिजाइन पर जाना होगा। अब हम डिजाइनिंग पर आ गए हैं। यहाँ पर डिजाइनिंग में किसी भी तरह की कोई भी डिजाइनिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसा कि अभी अपन ने डिस्क्रिप्शन में देखा था, डिस्क्रिप्शन में हमने क्या देखा था? डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था जो डेटा सेट है वो क्या करता है? हमें XML में डेटा सेव और लोड करने की फैसिलिटी देता है। तो हमें क्या करना होगा? एक XML फाइल में डेटा सेव करना होगा। तो अगेन आते हैं हम कहाँ पे? हमारे विजुअल स्टूडियो पर। यहाँ पर हमें जाना होगा वेबसाइट के अंदर ऐड न्यू आइटम के अंदर जाकर हमें क्या करना होगा? एक XML फाइल को ऐड करना होगा। तो यहाँ से मैं आती हूँ नीचे,
यहाँ पे दिया मैंने XML फाइल। इस XML फाइल का नाम दे देती हूँ मैं EMP। मैंने क्या दिया, EMP.xml ऐड कर दिया। इस XML फाइल को मैंने मेरे वेबसाइट में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ कोड करना होगा, ऐसा कोड करना होगा जिसका डेटा मैं अपने वेबसाइट पर शो कर पाऊँ। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो कोडिंग होती है वो थोड़ी थोड़ी HTML के साथ ही के जैसी ही होती है, बट HTML में हम पहले से बने हुए टैग का यूज़ करते हैं, बट XML में हम क्या करते हैं, खुद अपना टैग बना पाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया एम्प्लॉय। कौन सा टैग बनाया मैंने, एम्प्लॉय। इसके बाद इसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक रो। जितनी भी आप रो बनाएंगे आपको एक पर्टिकुलर रो टैग के अंदर जाना होगा। रो टैग के अंदर जाकर आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो चलिए अब यहाँ पर हमने डाला नेम, मैंने डाला अरुण। नेम में क्या डाला, अरुण। इसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ, इस नेम टैग के बाहर यहाँ पे दिया मैंने एज में दे दिया मैंने 25। इसके बाद अगेन इसके बाहर आ जाती हूँ और यहाँ पे दे दिया मैंने सैलरी में दे दी मैंने 25,000। कुछ इस तरीके से जितनी रो बनानी है आपको उतनी रो के लिए रो टैग ओपन करना होगा, रो टैग क्लोज करना होगा। तो मैं इसको कर देती हूँ कॉपी और इसके बाद इधर आके कर देते हैं पेस्ट। कुछ इस तरीके से। तो इसमें मैंने अरुण, ऊपर अरुण दिया था, यहाँ पे दे देते हैं विकास। इसकी एज दे देते हैं अपन 24 और सैलरी दे देते हैं अपन 24,000। इसके बाद यहाँ पे दे देते हैं अभी, इसको दे देते हैं 26 और इसकी सैलरी कर देते हैं अपन 26,000। इसके बाद इसको दे देते हैं अपन इसकी एज कर देते हैं 28 और सैलरी कर देते हैं अपन 28,000। कुछ इस तरीके से। अब आपके XML फाइल बनाने के बाद ये अभी तक हमने अभी एक XML फाइल बनाई है, इसमें डेटा सेव नहीं करा है। सेव करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+, बट उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे स्टार दिख रहा है आपको। ये स्टार जो बता रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये फाइल सेव नहीं है। जैसे ही मैं Ctrl+, प्रेस करूँगी वहाँ से स्टार चला जाएगा। कुछ इस तरीके से। अब मुझे कहाँ आना है, मेरे डिफ़ॉल्ट ASPX पर। यहाँ पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर अब मुझे लेना होगा डेटा ग्रिड व्यू। नीचे डेटा टैग में आते हैं, डेटा के अंदर आ गए हैं हम। यहाँ पर आपको ग्रिड व्यू दिख रहा है, इस ग्रिड व्यू को उठाकर मैंने यहाँ छोड़ दिया। कुछ इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ ये काम करना है कि इस डेटा ग्रिड व्यू में मैं आपको बता दूं, डेटा ग्रिड व्यू जो है वो एक तरीके का डेटा बाइंड कंट्रोल है। डेटा बाइंड कंट्रोल नॉर्मल कंट्रोल्स ही होते हैं, पर इनमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, इनमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके कारण ये नॉर्मल कंट्रोल न कहलाकर डेटा बाइंड कंट्रोल कहलाते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा कोड करना होगा कि हम जब हमारे इस वेबसाइट को रन करें तो इस डेटा ग्रिड व्यू में वो डेटा शो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो चलिए हम आते हैं पेज लोड पर कोडिंग करते हैं। पेज लोड पर कोडिंग करने के लिए आप पेज पर डबल क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिख दीजिए imports system डॉट डेटा। हमने क्या लिखा, import system डॉट डेटा। हमें क्या करना है, डेटा को इंपोर्ट करना है। इसके बाद हमने बनाया dim ds as new data set। हमने क्या बनाया, dim ds as new data set। इसके बाद हमें क्या करना है, XML फाइल का जो डेटा है वो कहाँ दिखाना है, डेटा ग्रिड व्यू में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, XML फाइल का डेटा रीड करना होगा, तभी जाके हम डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो रीड करने की जो होती है फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ds डॉट रीड
XML ब्रैकेट ओपन सर्वर डॉट मैप पाथ अगेन ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लिंट स्लैश XML फाइल का नाम हमने क्या दिया था emp.xml, तो आपको यहाँ पे emp.xml देना होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज डबल ब्रैकेट क्लोज। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो डेटा इसने रीड करा है उसे डेटा ग्रिड व्यू में शो कराना है। तो ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू ds मतलब डेटा ग्रिड व्यू में जो हमने डेटा सोर्स रिट्रीव करा है जो ds में है वो डिस्प्ले करो। और डेटा ग्रिड व्यू क्या है, एक तरीके का डेटा बाइंड कंट्रोल है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा। ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड क्लोज, कुछ इस तरीके से। तो ये जो प्रोसीजर होता है वो किसका होता है, ये प्रोसीजर होता है डेटा ग्रिड व्यू में डेटा सोर्स में रखा गया डेटा को डिस्प्ले करने का। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिबग मेन्यू के अंदर जाना होगा, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पर क्लिक करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। Ctrl+F5 प्रेस करते ही आपकी स्क्रीन पे वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं डेटा ग्रिड व्यू में वही डेटा शो हो रहा है जो आपने एक XML फाइल के अंदर स्टोर करा था। तो ये है एग्जांपल किसका, डेटा सेट और डेटा एडेप्टर का, जिसकी हेल्प से हमने क्या करा, XML फाइल में डेटा राइट करा, स्टोर करा और उस डेटा को हमने रीड करा। तो ये कहलाता है डेटा ग्रिड व्यू, जो कि एक डेटा बाइंड कंट्रोल है। डेटा बाइंड कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो नॉर्मल कंट्रोल की तरह ही होते हैं, बट इनमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज, कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो इन्हें नॉर्मल कंट्रोल से थोड़ा सा हटके डेटा बाइंड कंट्रोल कहलाने में हेल्प करती हैं। तो डेटा ग्रिड व्यू क्या करता है, किसी भी डेटाबेस या डेटा सोर्स से डेटा रिट्रीव करके हमें डिस्प्ले करने